जब भी गॉड या रिलीजन की बात होती है तो इंटरनेट पे लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। आजकल आप देख रहे हैं कि कैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो इस टॉपिक में इंटरेस्ट ले रहे हैं, डिबेट्स देखने पहुंच जाते हैं, इसके ऊपर बातें होती हैं, चर्चाएं होती हैं कि गॉड है या नहीं है, ये रिलीजन जो है वो आया कैसे, कैसे इंसानों ने उसको बनाया, उसके ऊपर काफ़ी बातें होती रहती हैं। तो वैसे ही हाल फिलहाल में मैं किताब पढ़ रहा था जिसका नाम है गॉड अ ह्यूमन हिस्ट्री ऑफ रिलीजन। अब ये जो किताब है ना, ये गॉड के एग्जिस्टेंस के ऊपर बात नहीं करती है कि वो है या नहीं है, उसमें इस किताब को इंटरेस्ट नहीं है, इस राइटर को इंटरेस्ट नहीं है। इस बुक के अंदर गॉड और रिलीजन दोनों शब्दों को उठाया गया है और उसकी हिस्ट्री जानने की कोशिश की गई है कि ये गॉड शब्द आया कहाँ से, ये रिलीजन जो है ये आया कैसे, कैसे उसके दिमाग में आइडिया आया कि कैसे एक मोर्टल शरीर के अंदर एक इमोर्टल सोल हो सकती है, वो भी ट्रैप्ड। क्या फ़ायदा मिला रिलीजन का लोगों को, हमारी स्पीसीज़ को, इसके ऊपर राइटर ने बात करी है। सबसे पहले राइटर ने ये बात करी है कि ये जो आइडिया ऑफ सोल है आया कहाँ से। तो जो हमारे पूर्वज थे, बहुत पहले की बात है, वो जब अपने को मरता हुआ देखते थे और उसके बाद उसको दफना देते थे, तो हो सकता है कि जिस इंसान को उन्होंने दफनाया होगा वो इंसान उनके सपने में आया होगा और उनके दिमाग में ये ख्याल आया कि ये क्या था, वो क्या था, क्या कोई और दुनिया भी है इस दुनिया के अलावा, क्योंकि बॉडी को मैं देख सकता हूँ कि मैंने दफनाया था। हो सकता है वो चेक भी करते हो जाके कि भाई ये यहीं पे है कि नहीं, और वो देखते हैं कि बॉडी यहीं पे है, फिर वो क्या था। तो उनको ऐसा लगा होगा कि शायद बॉडी यहीं रह जाती है, ये बॉडी ख़त्म हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ होती है जो इसके अंदर होती है और वो गायब हो जाती है और दूसरे दुनिया में चली जाती है। तो हो सकता है कि ये जो सोल का आइडिया है वो इस तरीके से इंसानों के दिमाग में आया होगा। जो राइटर है वो बताते हैं कि कैसे हमारे दिमाग के अंदर भी बहुत सारे खेल हो रहे थे। एक होता है HADD, हाइपर सेंसिटिव एजेंसी डिटेक्शन डिवाइस। मतलब कि हम जब बहुत कुछ होते देखते थे ना, बिजली कड़कते देखते थे, बारिश होते देखते थे, या कुछ भी देखते थे, तो हमें लगता था कि कोई ना कोई चीज़ तो है जो ये कर रही है, कोई एजेंसी है इसके पीछे, ये अपने आप नहीं हो सकता। तो हमारे दिमाग में आज भी ये है। आप देखते हैं कि जब भी झाड़ियों में से आवाज़ आती है तो हमें लगता है इसके पीछे कोई भालू या शेर हो सकता है, जिसका हमें एक इवोल्यूशनरी फ़ायदा तो था, क्योंकि उसके कारण हम डर जाते थे, और जो डर गया वो बच गया, आपको पता है। नहीं तो उस वक्त में अगर आप नहीं डरे और आपने रिस्क लिया तो शायद आप गायब हो जाएंगे, किसी का खाना बन जाएंगे। तो हमारे दिमाग के अंदर ये जो HADD था, इसने भी हो सकता है हमारे दिमाग में आइडिया डाला हो कि शायद इस चीज़ के पीछे, इस दुनिया के पीछे, या फिर ये सब कुछ जो हो रहा है इसके पीछे कोई बैठा है, कोई ऐसा है जो ये सब कुछ कर रहा है। तो वहाँ से हो सकता है हमारे दिमाग में गॉड का आइडिया आया हो। और दूसरी चीज़ होती है थियोरी ऑफ माइंड। इसके कारण क्या हुआ कि हमें ये लगने लगा कि अगर मेरे पास एक इमोशन है और ये सामने वाला जो है, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, लेकिन वो ह्यूमन जैसा फेस है उसका, या फिर कुछ भी ऐसा है जो ह्यूमन से मिलता जुलता है, तो मैं अपने इमोशंस उस पर डालूंगा। मुझे लगेगा कि मेरे पास इमोशंस है तो इसके पास भी होंगे, मेरे पास अगर सोल है तो इसके पास भी सोल होंगे। तो इस तरीके से हमारे पूर्वजों ने ना चीज़ों को सोल असाइन करना शुरू कर दिया कि पेड़ दिखा, थोड़ा बहुत उसमें किसी का चेहरा दिख रहा है हल्का सा, तो उसको कहा दिया कि भाई ये तो सोल है, इस पेड़ के अंदर सोल है। किसी ऑब्जेक्ट को देखा, किसी पत्थर को देखा, उसको मान लिया कि इसमें सोल हो सकता है। तो इस तरीके से एनिमिज़म की शुरुआत हुई। ये राइटर बताते हैं कि ये सबसे अर्लीस्ट रिलीजन का फॉर्म था, कंप्लीटली रिलीजन नहीं था, लेकिन ये अर्लीस्ट फॉर्म था एनिमिज़म, असाइन करना सोल ऑब्जेक्ट्स को। और इस तरीके से हमारे पूर्वज जो थे वो पूजा करने लगे ऑब्जेक्ट्स की, उन पे सोल असाइन करके। अब हमारे जो पूर्वज थे वो अपना टाइम जो है वो स्पेंड कर सकते थे हंटिंग में, अपने सर्वाइवल पर ध्यान दे सकते थे, वहाँ एनर्जी स्पेंड कर सकते थे। फिर ये रिलीजन में, रिचुअल्स में क्यों इंटरेस्ट ले रहे थे, वो क्यों केम पेंटिंग्स कर रहे थे। आज भी जाएंगे तो आर्कियोलॉजिकल साइट बहुत सारी ऐसी हैं जहाँ पे आपको पेंटिंग्स दिख जाएंगी, पुरानी पुरानी एंशिएंट, ठीक है, जहाँ पर आपको दिखेगा कि वो सिर्फ नॉर्मल पेंटिंग्स नहीं है, वो एक तरीके का एक्सप्रेशन है, जहाँ पर वो दूसरी दुनिया को बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक दुनिया होगी, इसके परे वहाँ पे एक सोल होगा, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारी आपको पेंटिंग्स देखने को मिल जाएंगी, रिचुअल्स वगैरह के बहुत सारे ऐसे सबूत मिल जाएंगे। तो अभी बहुत सारे लोग समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इन रिचुअल्स ने ना उस वक्त के लोगों को, होमो सैपियंस को, कैसे एडवांटेज प्रोवाइड किया हो। इमाइल डर्किम नाम के एक सोशोलॉजिस्ट हैं, वो बताते हैं कि रिलीजन के कारण ही होमो सैपियंस को वो स्ट्रेंथ मिली जिसके कारण आज हम इस प्लैनेट पर कब्जा कर पाए। जो कम्युनिटी वाला भाव है वो बहुत कम जगह आपको देखने को मिलेगा नेचर के अंदर, लेकिन ये रिचुअल्स वगैरह, ये रिलीजन वगैरह ही थे जिन्होंने हमें एक किया। धीरे धीरे करके कम्युनिटी बनने लगी जो कि रिचुअल्स में टाइम स्पेंड करती थी, इकट्ठे होते थे हम एक जगह और एक साथ कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह करते थे। जब ऐसा करते थे तो हमें लगता था कि हम एक हैं, और जब हम हंटिंग करने जाते थे
तो भी वो टीम वर्क देखने को मिलता था। वो मानते थे कि जब वो हंटिंग कर रहे हैं मिलकर तो उनके एंसेस्टर्स की जो सोल है वो उनको देख रही है और उनकी हंटिंग में मदद करेगी। इस तरीके से उनको अलग तरीके की विल पावर स्ट्रेंथ मिलती थी। इमाइल डर्कीम बताते हैं कि रिलीजन ही वो ग्लू था जिसने हमें एक किया और इस एकता के कारण ही हम बच पाए, हमारी जो स्पीसीज़ है वो सर्वाइव कर पाई और आज पूरे प्लानट पे कब्जा करके बैठी है। अब सिगमंड फ्रॉयड बताता है कि जो रिलीजन और गॉड का आइडिया है ना वो इसलिए आया क्योंकि हम बहुत ही लाचार महसूस करते हैं इस दुनिया के अंदर। जब आप इतनी मिस्टीरियस चीज़ें देखते हैं, इतना केओस देखते हैं, तो हम बिल्कुल हेल्पलेस फील करते हैं। तो अपनी हेल्पलेसनेस को टॉलरेबल बनाने के लिए हमने रिलीजन को बनाया, हमने गॉड को बनाया, गॉड के आइडिया को हमने जन्म दिया अपने दिमाग के अंदर। सिगमंड फ्रॉयड बताते हैं कि हमारे अंदर ने एक अनकॉन्शियस डिज़ायर है एक फादर फिगर ढूंढने की। हम चाहते हैं कि एक ऐसा फिगर हो, एक ऐसा इंसान हो जो हमें हमारे पापा की तरह प्यार करे, हमारा ध्यान रखे, हमें गाइड करे। इसी कारण हमने गॉड को हमारे दिमाग में बनाया और उसके बाद उसको ही अपना सब कुछ मान लिया कि वो हमें प्यार करेगा, हमारा ध्यान रखेगा। लेकिन बहुत सारे लोग इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं ये कहते हुए कि अगर हमने अपनी एंग्जाइटी को कम करने के लिए गॉड रिलीजन को बनाया तो हमने हेल का कंसेप्ट क्यों डाला, क्यों हमने डाला हेल का कंसेप्ट जो कि और भी ज़्यादा डरावना है कि भाई अगर तुम गलत करोगे तो तुम नरक में जाओगे, वहाँ पे आग में भुने जाओगे, भयंकर पनिशमेंट मिलेगी। ऐसा क्यों किया हमने? युval नोआ हरारी को आप जानते होंगे, उनकी किताब सैपियंस है, उसमें आपने पढ़ा होगा कि कैसे हम हंटर गैदरर्स थे तो हंटिंग वगैरह करते थे। फिर कुछ समय बाद हमने हंटिंग छोड़कर एग्रीकल्चर पे आ गए, हम लोग फार्मिंग वगैरह शुरू कर दी और उसके बाद उसी खेत के आसपास हमारा जो है धीरे धीरे करके गाँव बन गया और वहीं हम टिक गए। फिर हमने घूमना फिरना छोड़ दिया, इस तरीके से सोसाइटी बनी। लेकिन जो रेज़ा असलन है, जो इस किताब के राइटर हैं, वो बताते हैं कि शायद ऐसा नहीं है। शायद ऐसा हुआ है कि एग्रीकल्चर फार्मिंग तो बाद में हमने शुरू करी, पहले हम लोगों ने टेम्पल बनाने शुरू करे। टेम्पल इन द सेंस वैसे वाले टेम्पल नहीं जैसे आप देखते हैं स्टोन्स वगैरह के टेम्पल्स वगैरह काफ़ी ऐसे मिलते हैं आर्कोलॉजिकल साइट, आप जाके देख सकते हैं। इस किताब के अंदर भी काफ़ी ऐसे साइट्स के बारे में बताया गया है, फ़ोटोज़ दिखाई गई हैं जहाँ पर सिविलाइजेशन जो थी वो रुकती थी, उसको बिल्ड करती थी, वहाँ पे पूजा पाठ वगैरह करती थी और अपने तरीके से जो भी रिचुअल्स होते थे वो करते थे और वहाँ पे वो रुकने लगे। इस तरीके से हो सकता है हमने हंटिंग छोड़ दी और जब हमने ऐसा किया, जब हमने टेम्पल वगैरह बनाए तो उसके आसपास ही हमने सोसाइटी बनाई और फिर हमने वहाँ पे फार्मिंग करनी शुरू करी होगी। फिर हमने जो गॉड है उसको ह्यूमनाइज करना शुरू किया। अगर गॉड हमसे अलग होगा तो वो कैसे हमारे दुख दर्द को समझेगा? तो बिल्कुल वो हमारे जैसा होना चाहिए, बिल्कुल ह्यूमन जैसे उसके अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए, इमोशंस होने चाहिए। हाँ, हो सकता है कि हम उसमें से फ्लॉज वगैरह हटा दें, उसको बिल्कुल परफेक्ट बना दें, पर वो होना इंसान जैसा ही चाहिए। उसके भी आंखें, पैर, मुंह, हाथ, कान हमारे जैसे होने चाहिए ताकि वो हमारा दर्द समझ पाए, हमें देख पाए। इसी कारण शायद हो सकता है कि हमने गॉड जो है, जो आज भी हम गॉड जिनको पूछते हैं, वो कुछ कुछ हमारे जैसे दिखते हैं। आप देखेंगे एंशिएंट गॉड्स वगैरह जो थे वो बिल्कुल हमारे जैसे ही थे, उनके अंदर भी हमारे जैसे ही गुण थे सारे, बिल्कुल लस्ट, ग्रीड, एनवी, ये सब कुछ जो हमें देखने को मिलता है वो उनमें भी देखने को मिलेगा आपको। तो रेज़ा असलन फिर धीरे धीरे करके बात करते हैं कि कैसे जो रिलीजन है वो पनपा, ये स्टोरीज़ वगैरह कैसे बनी और कैसे वो ट्रांसमिट हुई। अब जो स्टोरीज़ हैं उनके लिए ख़ास बात ये होती है, अगर आपकी स्टोरी एक दो नेचुरल लॉज को वायलेट नहीं कर रही है तो वो ट्रांसमिट नहीं होगी, वो स्प्रेड नहीं होगी। जैसे कि अगर मैं ये बोलूँ कि ये पेड़ बात करता है तो हो सकता है कि ये बात जो है दूर दूर तक, गाँव तक फैले और लोग इसमें यकीन करने लग जाएं और फिर भीड़ इकट्ठा होगी। ये जो इंसान है भाई इस पेड़ से बात करता है और पेड़ इससे बात करता है। एक दो अगर नेचुरल लॉज वायलेट हो रहे हैं तो भाई वो चलता है, लेकिन आपकी बातें ज़्यादा ख़राब नहीं हो सकती है। आप ज़्यादा लॉस को ब्रेक नहीं कर सकते, वरना फिर लोग उसको तुरंत इग्नोर कर देंगे और उस पर विश्वास नहीं करेंगे। तो इस तरीके से रिलीजन के अंदर ना धीरे धीरे करके छोटी छोटी चीज़ें होती चली गई, छोटी छोटी कहानी बनती चली गई जो कि थोड़ी सी अलग थी, थोड़े से नेचुरल लॉज को वायलेट कर रही थी और वो ट्रांसमिट होती चली गई। फिर रेज़ा असलन बताते हैं कैसे जो जुडाइज़्म धर्म है, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, ये कैसे आया, इनका जन्म कैसे हुआ, ये कैसे फैले। और उसके बाद धीरे धीरे कर मोनोथिज़म की बात करते हैं, पॉलीथिज़म की बात करते हैं, पैंथिज़म की बात करते हैं और हिंदुज़म की बात भी ज़रूर उठती है। कैसे हिंदुज़म जो है उसके अंदर भी अलग अलग तरीके के गॉड हैं और हिंदुज़म किस बारे में है। जो ईस्टर्न रिलीजन है हमारे इधर साइड के, इसके ऊपर इतनी डेप्थ में बात नहीं करी है राइटर ने, उतने डेप्थ में वो गए नहीं हैं, लेकिन ऊपर ऊपर से अच्छी बातें की गई हैं। काफ़ी मोटी किताब नहीं है भाई, तुम पढ़ने बैठोगे तो शायद 2 या 3 सेटिंग में ख़त्म कर दोगे। तो अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है हिस्ट्री ऑफ रिलीजन के अंदर, हिस्ट्री ऑफ गॉड के अंदर, तो भाई बिल्कुल मैं बोलूँगा, रिकमेंड करूँगा कि पढ़ना भाई, इंटरेस्ट बनाओ इन चीज़ों के अंदर। तुम्हें समझने की ज़रूरत है कि रिलीजन जो आज हम लोग ऐसी ब्लाइंडली फॉलो करते हैं उसकी कहानी कैसे शुरू हुई, वो बना कैसे। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि शायद ये सब कुछ जो है, गॉड, रिलीजन, ये सब कुछ, ये शायद हम लोगों ने ही बनाया है, ये हमारी इन्वेंशन है, इसको हमने अपने दिमाग में बनाया है। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।
अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए ध्यान रखो, गुड बाय।